हर हर महादेव। हे भगवान शिव, आपकी इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक करे उसकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी दूर कर देना। आखिर हम सब आप ही की संतान हैं। लाइक जरूर करें दोस्तों। आज का विषय है, यदि कोई स्त्री सावन के 5 सोमवार पुरुष को चुपचाप यह एक चीज खिला दे तो वह पुरुष पत्नी के वश में हो जाता है। पत्नी जो कहती है पति वही करता है। वह कभी भी क्रोध नहीं करता। पति की शराब भी आदि छूट जाती है। उसे कभी किसी पर गुस्सा नहीं आता और ऐसे में स्त्री का जीवन पति के साथ बहुत ही सुखमय तरीके से व्यतीत होता है। बहुत सी नारियां सोमवार के व्रत में इस उपाय को करके अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं, खुशी में जी रही हैं। उनका पति उनके वश में हो गया है और उन्हें प्यार भी बढ़ गया है। पति हमेशा पत्नी से भी प्यार करता है, पत्नी की हर बात मानता है और उनसे दिन भर बातें भी करता है। दिन रात पत्नी में प्यार है और पत्नी को रुपया पैसा देता है, धन देता है, इज्जत मान सम्मान सब देता है। पर पत्नी को सोमवार के दिन करना है यह काम। वीडियो लाइक ज़रूर करें। आज का वीडियो बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। हर स्त्री यह चाहती है उसके घर में कभी कलेश ना हो, उसका पति उसे प्यार करे, दिन रात उसकी ही चर्चा करे, उसे इज्जत दे, मान सम्मान दे और रुतबा पैसा दे, समाज में खड़े होने की शक्ति दे, उसकी बात का सम्मान करे, उसकी बात को समझे, हर समस्या का समाधान करे, उसका वह हर सपना पूरा हो जो हर स्त्री अपने मन में जीवन में ही यही सपना सजाया होता है। मित्रों, जब किसी लड़की की शादी होती है तो वह अपने ससुराल में आती है और अपने पति से बहुत सारी उम्मीदें लेकर के आती है, क्योंकि उसका एक नया जीवन शुरू होने के लिए जाता है। वही जब पति गुस्सैल मिल जाता है, पत्नी का सम्मान नहीं करता, पत्नी को सुनाता रहता है, उसकी भावनाओं की कदर नहीं करता, तो वह हमेशा दुख पहुंचाता है। तो ऐसी पत्नियों का जीवन पूरी तरह से निराश हो जाता है और पति रात कूटती रहती है। मित्रों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, मैंने देखा है कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो अपनी स्त्रियों का सम्मान नहीं करते। वह हमेशा उनका अपमान करते रहते हैं, हमेशा पत्नी पर गुस्सा रहते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के हमेशा नाराज़गी जाहिर करते रहते हैं, जिससे पत्नी का सुख चैन पूरी तरह से छिन जाता है। तो प्रभु, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे पुरुष का गुस्सा पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और वह पत्नी का सम्मान करे, पति अपनी पत्नी को प्यार करे। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय के बारे में बताता हूँ। यदि कोई भी स्त्री सावन के 5 सोमवार अपने पति को चुपचाप एक चीज़ खिला देती है तो उसका पति जीवन भर उसका सम्मान करता है, उसे प्यार करता है, उससे कभी गुस्सा नहीं करता, उसकी हर बातों को महत्व देता है। माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, आखिरकार वह चीज़ कौन सी है जो पुरुष को खिलाने से मात्र उसका गुस्सा हमेशा के लिए छूमंतर हो जाता है और पत्नी के जीवन में खुशियाँ भर जाती हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब मैं तुम्हें उस चीज़ के बारे में बताता हूँ। पहले तुम एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। जब तुम कहानी को पूरे मन से सुनोगी तो तुम्हें वह पूरा उपाय ठीक में समझ आएगा कि वह कौन सी चीज़ है, ये भी तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। फिर माता पार्वती कहती, ठीक है प्रभु, आप कहानी को सुनाना प्रारंभ करें, मैं कहानी को पूरे मन से सुनूंगी। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारी कहानी में खो जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का जीवन में लाभ उठा सकें। और आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, माता पार्वती, बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक राजकुमार रहता था। वह किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जिसके से जैसे लाल लाल गाल हों, सेब के बीज जैसे कत्थई आँखें हों और सबके रंग जैसा मीठा स्वभाव हो, लेकिन ऐसी लड़की उसको अपने राज्य में कहीं नहीं मिली। इसलिए वह लड़की की खोज में दूसरे देश में चला गया। 3 दिन 3 रातें लगाकर सवारी के बाद वह राजकुमार एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहाँ छोटी छोटी झाड़ियाँ की एक कतार लगी थी। उस कतार में एक झाड़ी के नीचे एक बालों वाली टांग बाहर निकली हुई थी। फिर तो राजकुमार उस टांग को देखकर रुक गया। तभी उसने एक आवाज़ सुनी, उफ, मेरी बदकिस्मती जो मैं यहाँ पर चिपक गया हूँ। वहीं झाड़ियों में फिर आवाज़ आई, मेरी टांग खींचो। तभी
तुमको पता चलेगा मैं कौन हूँ। फिर राजकुमार ने कहा अच्छा, और ऐसा कर राजकुमार ने जोर लगाकर जैसे ही उसकी टांग खींची, एक छोटा आदमी जिसका शरीर गोल था, वह लाल और हरे रंग के कपड़े पहना था, एकदम से बाहर निकल आया। फिर राजकुमार को अपने को बाहर निकालने के लिए धन्यवाद दिया। वहीं राजकुमार ने पूछा, मुझे तुम्हारी सहायता करके बड़ी खुशी हुई, परंतु झाड़ियों में क्या पड़े थे ये बताओ। तो वह आदमी बोला, हे राजकुमार, एक राक्षस ने मेरी बेटी को चुरा लिया है। जिससे ही उसने मेरी बेटी को यहाँ पर आकर पकड़ा था तो मैं यहाँ आकर छिप गया और राक्षस मेरी बेटी को लेकर यहाँ से चला गया। फिर राजकुमार ने पूछा, तो वह तुम्हारी बेटी को यहाँ से उठाकर ले गया है? आदमी ने कहा, हाँ, उसने उसको अपनी एक उंगली और अंगूठे के बीच में दबाया है और राक्षस लेकर उड़ गया। तो मैं तो बिल्कुल गूंगा सा हो गया और सांस भी नहीं ले सका। फिर तो राजकुमार बोला, ये तो बड़ा बुरा हुआ। अब तुम्हारी लड़की की किशोर लेकर गया है। वही एक व्यक्ति राजकुमार से फिर कहने लगा, राजकुमार, वह राक्षस मेरी बेटी को भूखे कुत्ते, थकी हुई जादूगरनी और खाई के पार बने दरवाजे के उस पार लेकर गया है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वही जैसे ही उस आदमी ने राजकुमार को सारी बात बताई तो राजकुमार ने फिर कहा, भूखे कुत्ते, थकी हुई जादूगरनी और खाई के पार बने दरवाजे के उस पार यदि तुम्हारी बेटी को वो राक्षस ले गया है, तुम चिंता मत करो, मैं तुरंत जाता हूँ और तुम्हारी बेटी को अभी लेकर आता हूँ। मगर एक बात बताओ, तुम्हारी बेटी देखने में कैसी है? यदि मुझे ये मालूम पड़ जाएगा कि तुम्हारी बेटी इस प्रकार दिखती है, मुझे पहचानने में बहुत आसानी होगी, तो मैं तुम्हारे पास में तुम्हारी बेटी को वापस ला सकूँगा। वही राजकुमार की बात सुनकर वह आदमी कहने लगा, राजकुमार, मेरी बेटी के गाल उसे सेब जैसे हैं, उसकी आंख सेब के बीज जैसी कत्थई है, स्वभाव सेब के रस जैसा मीठा है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इधर राजकुमार को भी ऐसी लड़की की खोज थी। फिर राजकुमार जो था उस आदमी की बात सुनते बिल्कुल भी नहीं रुका और कहने लगा, तुम चिंता मत करो, मुझे भी ऐसी ही लड़की की तलाश थी। फिर इस प्रकार राजकुमार जो था तुरंत ही अपने घोड़े पर सवार होकर लड़की की खोज में दौड़ चला। फिर चलते चलते राजकुमार दूर जंगल में निकल गया, मगर राक्षस का ठिकाना नहीं ढूंढ सका और फिर वह परेशान होकर सरोवर के किनारे सोच विचार में बैठा हुआ था। तभी संयोग में घूमते घामते उसे सरोवर के किनारे एक साधु आ जाता है और भगवान विष्णु के उपासक थे। वही सब साधु ने राजकुमार को बहुत ज़्यादा चिंता में देखा। साधु ने कहा, क्या बात है राजकुमार, इतनी चिंता में क्यों हो? आखिर क्या समस्या है? वही साधु की बात सुनकर राजकुमार ने बताया, महाराज, एक राक्षस यहीं जंगल में रहता है, वो लड़की को उठा ले गया है अपने साथ और मुझे वहाँ तक पहुँचना है, मगर मुझे उसका ठिकाना नहीं पता और मैं ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया, लेकिन मुझे राक्षस का ठिकाना नहीं मिल सका। इसलिए मैं सोच विचार में बैठा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार राजकुमार की बात सुन के साधुओं ने दिव्य दृष्टि से देखा कि उस राक्षस का ठिकाना कहाँ पर है। फिर देखने के बाद मैं साधु ने राजकुमार से कहा, राजकुमार, मैं तुम्हें इस राक्षस का ठिकाना बताता हूँ, मगर एक बात और ध्यान रखना, जब तुम राक्षस के पास जाओगे तो तुम कई समस्याओं से होकर गुजरना पड़ेगा। अब मैं बताता हूँ तुम्हें कौन सी समस्याओं से गुजरना पड़ेगा। तुम राक्षस के ठिकाने पर पहुँच गए तो सबसे पहले तुम्हें एक कुत्ता मिलेगा जो बहुत ही गुस्से वाला है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, असल में कुत्ता नहीं, वह एक राक्षस है, कुत्ते के रूप में पहरेदारी करता है। यदि कोई उससे गुप्त स्थान पर घूमने की कोशिश करता है तो वह कुत्ता उस पर हमला कर देता है और उसे ख़त्म कर देता है। वहीं तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें एक जादूगरनी मिलेगी जिसे किसी इंसान को देखते ही इतना गुस्सा आता है कि वह गुस्से से लाल हो जाती है और सामने वाले इंसान को मार खाती है। तो फिर तुम जब और आगे बढ़ोगे तो तुम्हें एक दरवाज़ा मिलेगा जो असल में दरवाज़ा नहीं है, वह भी राक्षस है जो दरवाजे के रूप में पहरेदारी करता है। उसमें प्रवेश करने वाला इंसान को वह तुरंत ही खा जाता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वही वह साधु जो राजकुमार से आगे कहता है, राजकुमार, यदि तुम इन तीनों के गुस्से से बचना है, गुस्से को काबू करना है, तो उनका गुस्सा ख़त्म करना है, तो तुम्हें अपने साथ में एक चीज़ रख कर ले जानी है और वह तुम्हें उनके गुस्सों पर प्रारंभ है तो उसे कहना, मुझे
पर गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ पिलाने वाला हूँ जिससे पीने के बाद तुम अमर हो जाओगे। फिर तुम उस चीज़ को निकालना जिसके बारे में तुम्हें बताता हूँ। फिर तुम्हें उस चीज़ को उन तीनों को 5-5 चम्मच पिला देना है। वैसे इस चीज़ को पिएंगे चीज़ के प्रभाव से तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। तुम आगे जाने के लिए खुशी खुशी रास्ता दे देंगे और तुम्हारे साथ मित्रता का व्यवहार करेंगे। पार्वती इस प्रकार साधु की बात को सुनकर राजकुमार ने जंगल के उस चीज़ की व्यवस्थाएं की जो साधु ने बताई थी और साथ में लेकर राक्षस के ठिकाने पे पहुंच गया। राजकुमार हवा की गति से भाग रहा था और कुत्ते के घर आया। कुत्ता अपने घर से निकलकर भौंकने लगा। राजकुमार, तुम कहाँ जा रहे हो? सावधान हो जाओ, यदि तुम आगे जाने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वहीं राजकुमार ने वह चीज़ निकाली जिस चीज़ के बारे में साधु ने उन्हें बता रखा था, तो कुत्ते से कहा, तुम्हें मैं एक ऐसी चीज़ पिलाऊंगा कि तुम अमर हो जाओगे। मुझे आगे जाने दो। फिर कुत्ता कहने लगा, यदि ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हें आगे जाने की इजाज़त दे देता हूँ, पर मुझे वह चीज़ दिखाओ। वह चीज़ क्या है? वही राजकुमार ने वह चीज़ निकाली और कुत्ते को पिला दी और कहा, मैं राक्षस के किले को जा रहा हूँ। जब सेब जैसे सूख गाल वाली, सेब के बीज की कत्थई रंग वाली आँख वाली और सेब के रस मीठे वाली लड़की कैद है। फिर कुत्ता बोला, मुझे किसी को देखते ही एकदम से क्रोध आ जाता था। राजकुमार की बात सुनकर वह कुत्ता कहने लगा, राजकुमार, मुझे किसी को भी देखते ही एकदम क्रोध आ जाता था, लेकिन जब से मैंने तुम्हारी दी हुई चीज़ पी है, मेरा गुस्सा पता नहीं कहाँ गायब हो गया। राजकुमार, तुम बहुत अच्छे हो, अब तुम आगे जा सकते हो, मैं कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मगर एक बात ध्यान रखना, यदि तुम कहीं पर वह लड़की दिखाई ना दे, ये लड़की कहीं पर नहीं मिले, तो वहाँ पर एक सेब दिखाई देगा, तुम उस सेब को अवश्य उठा लेना। भगवान कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार राजकुमार ने उस कुत्ते को अपना खाना दे दिया और संयम के खाने के लिए अपने साथ में ले आया था। कहा, या कुछ रोटियां और इन्हें खाकर वह अपनी भूख मिटाओ। और फिर राजकुमार ने ऐसा कहकर उस कुत्ते को अपनी सारी रोटियां दे दी और फिर कुत्ते ने खुशी से रोटी खाई। राजकुमार बोला, जाओ राजकुमार, भगवान करे कि तुम उस लड़की को छुड़ाने में कामयाब हो जाओ, मगर याद जरूर रखना, वह लड़की कहीं दिखाई ना दे तो वहाँ से एक सेब को जरूर उठा लेना। इस प्रकार राजकुमार फिर अपने घोड़े पर चढ़ा और उसके ऊपर से छलांग लगा दी और हवा की गति से घोड़ा दौड़ाता वो जादूगरनी के घर के पास आ गया। वहीं जादूगरनी ने कहा, राजकुमार, सावधान हो जाओ, यदि तुम आगे बढ़े तो मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगी। वहीं राजकुमार ने जादूगरनी को फिर वह चीज़ पिला दी। राजकुमार ने जवाब दिया, राक्षस के किले को जा रहा हूँ, जहाँ सेब जैसी सूखी गाल वाली और सेब के बीज जैसी कत्थई रंग वाली और सेब के रस जैसी मीठी लड़की कैद है। जैसे ही वह बात सुनती जादूगरनी का गुस्सा ठंडा हो गया और राजकुमार से कहा, ठीक है, तुम आगे जा सकते हो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तो राजकुमार ने उन्हें एक गरनी और एक कंबल भेंट किया। जादूगरनी ने उस कंबल को अपने शरीर के चारों ओर लपेट लिया और कहने लगी, राजकुमार, तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, आगे तुम यहाँ से जा सकते हो, भगवान करे तुम उस लड़की को छुड़ाने में कामयाब हो जाओ। याद रखना, तुम्हें एक लड़की वहाँ ना मिले पर एक सेब रखा होगा, उसे ज़रूर उठा लेना। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार राजा ने जादूगरनी के मकान से ऊपर से छलांग लगाता हुआ हवा की तेजी से उस लड़की की खोज में चला गया और दरवाजे के पास आया। राक्षस के रूम में खड़ा हुआ वह दरवाजा राजकुमार को देखा कहने लगा, सावधान हो जाओ, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वहीं राजकुमार ने राक्षस को भी वह चीज़ पिला दी, उसका गुस्सा शांत कर दिया। मैं राक्षस के किले जा रहा हूँ, जहाँ पे सूखे गाल वाली सेब की बीज जैसी कत्थई रंग वाली आँख और सेब के रस मीठे स्वभाव वाली लड़की कैद है। फिर तो दरवाजे ने कहा, मेरा गुस्सा पता नहीं कैसे शांत हो गया, तुम बहुत अच्छे राजकुमार हो, अब मैं तुम्हें रास्ता देता हूँ, तुम आगे जा सकते हो। वही राजकुमार ने दरवाजे की जंग को साबुन से साफ किया और दरवाज़ा खुश होकर बोला, राजकुमार जाओ, भगवान करे कि तुम्हें वो लड़की मिल जाए, परंतु यदि तुम्हें वो लड़की नहीं मिलती तो वहाँ पे एक सेब रखा होगा जिसे तुम अवश्य उठा लेना। तीनों ने एक ही बात पर ध्यान दिया। इस प्रकार राजा ने दरवाजे के ऊपर से छलांग लगाई और फिर घोड़ा नाचता चला गया। इस प्रकार राजकुमार जो था आखिरकार राक्षस के किले तक पहुंच गया। वह सीधा अपने घोड़ों की सीढ़ियां चढ़ाता हुआ सामने वाले दरवाजे पर पहुंच गया। वहीं वह किले के पीछे पहुंचा तो उसे वहां पर कई राक्षस दिखाई नहीं दिया। लड़की दिखाई दी। फिर वह आगे वाले कमरे में गया, वहां
उसे कोई नहीं दिखाई दिया और राजकुमार रसोई में गया, कोई राक्षस दिखाई नहीं दिया। लड़की दिखाई दी। इसके बाद वह राक्षस के सोने वाले कमरे में पहुंचा, वहां खर्राटों की आवाज़ सुनी और अंदर झांक कर देखा तो राक्षस गहरी नींद में सो रहा था। उसके पास ही में एक तश्तरी और एक सेब रखा हुआ था। तभी राजकुमार को याद आया कि उन तीनों ने ये कहा था कि लड़की वहां पर दिखाई दे या ना दे, तुम्हें वह सेब रखा हुआ दिखाई देगा जिसे तुम्हें अपने साथ उठा लेना है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर तो राजकुमार ने जैसे ही सेब को उठा लेना चाहा तो सेब को छूने से पहले ही सेब जो था एक लड़की में बदल गया, जिसके गाल सेब की तरह शुभ्र और आंखें सेब के बीज जैसी और सेब के रस जैसी मीठी मीठी सी उसकी बोली थी। और वह रोकर राजकुमार से कहा, राजकुमार मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से ले चलो। वही राजकुमार कहने लगा, तुम चिंता मत करो, जल्दी से मेरे पास आ जाओ, हमारे साथ चलो, मेरा घोड़ा नीचे खड़ा है। और फिर इस प्रकार राजकुमार वह लड़की को लेकर वहाँ से भाग गया। राजकुमार ने लड़की को घोड़े पर बिठाया और दौड़ा चला गया। तभी राक्षस की यहाँ आँख खुल गई। वहीं से राक्षस चिल्लाया, हे दरवाज़ा जल्दी उसे रोको। तो दरवाज़ा कहने लगा, मैं नहीं रोकूंगा, मेरे जोड़ों में साबुन लगाया है। इस प्रकार कर दरवाजे को राजकुमार को वहाँ से आगे को जाने का रास्ता दे दिया। फिर राजकुमार उस लड़की को लेकर दरवाजे के ऊपर से चला गया। राजकुमार ने पीछे भागा और चिल्लाया, हे जादूगरनी जल्दी उस राजकुमार को रोको। पर जादूगरनी कहने लगी, मैं उसे नहीं रोकूंगी, उसने मुझे बहुत से वस्त्र दिए और मुझे सोने की एक मखमली कंबल दी। इस प्रकार राजकुमार उस लड़की को लेकर वहाँ से आगे निकल गया। वही राजकुमार आगे जाता, राक्षस ने जोर से उस कुत्ते को आवाज़ लगाई कि तुम उसे रोको, परंतु कुत्ते ने कहा कि मैं उसे नहीं रोकूंगा क्योंकि उसने मुझे खाने को अपनी ही हिस्से की रोटी दे दी। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार राजकुमार का सभी ने साथ दिया और जब राक्षस उस राजकुमार के पीछे आया तो कुत्ते के पास पहुंचा तो कुत्ते ने राक्षस के पैर में काट लिया और फिर पकड़ लिया। उधर राजकुमार जो था वह तब तक भागता चला गया जब तक झाड़ियों की कतार नहीं आ गई जहाँ पर लड़की का पिता छुपा हुआ था। उधर घोड़े की टाप की आवाज़ सुनकर वह आदमी फिर से वहीं पर छिप गया और फिर राजकुमार ने उसकी टांग पकड़कर उसे बाहर निकाला और घोड़े की टाप आवाज़ सुनकर वह डर गया था कि और झाड़ियों में छुप गया था। उस आदमी को अपनी बेटी पाकर बड़ी खुशी हुई और राजकुमार के कहने पर उसने अपनी बेटी की शादी राजकुमार के साथ कर दी। इस प्रकार राजकुमार को अपनी मनपसंद पत्नी मिल गई और वह उसको लेकर खुशी खुशी घर वापस आ गया। उसे शादी करके आराम से रहने लगा। भगवान शिव कहते ही पार्वती इस प्रकार समय के साथ ही राजकुमार गलत संगत में पड़ गया और अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा, अत्याचार करने लगा। राजकुमार का स्वभाव जो था गुस्सैल प्रकार का हो गया। तब राजकुमार की पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी। ज़्यादा परेशान होने के कारण वह प्रताड़ित होने लगी, रात दिन चिंता के मारे कुड़ने लगी। और फिर कुछ ही दिनों बाद वही साधु जिसने राजकुमार के गुस्से करने वाली चीज़ के बारे में बताया था, एक दिन राजकुमार ने दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आया। राजकुमार ने साधु को भिक्षा दी और उधर साधु ने राजकुमारी की चिंता की। तब लकीरों को देखा और जब साधु संतों को मालूम पड़ा कि इस राजकुमार का पति बहुत ज़्यादा गुस्सैल स्वभाव का है, तो राजकुमार ने उन्हें एक चीज़ बताई। वह चीज़ के बारे में राजकुमारी को भी बता दी और फिर राजकुमारी ने बेल के 5 पत्तों का रस लेकर उसमें सुपारी मिला के सावन के 5 सोमवार राजकुमार को चुपचाप पिला दिया, जिसके प्रभाव से राजकुमार का गुस्सा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। वह राजकुमारी से प्यार करने लगा, उसकी बातों को महत्व देने लगा। प्रभु अब मैं समझ गई, यानी जो भी स्त्री बेल के पत्तों को सावन के 5 सोमवार सुपारी में मिलाकर बेल के पत्तों का रस चुपचाप पति को पिला देती है, उसके पति का गुस्सा हमेशा के लिए छूमंतर हो जाता है। पार्वती तुम ठीक समझा, बेल का पत्ता मुझे बहुत ही प्रिय है, वह इंसान का गुस्सा छूमंतर कर देता है। मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना ना भूलें। हर हर महादेव।